हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसओपी पर बात करने वाले हैं। एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका फुल फॉर्म होता है, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं एसओपी क्या होता है। व्हाट इज़ एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? एसओपी एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्क्राइब करता है जिससे कि रूटीन एक्टिविटी प्रॉपरली एग्जीक्यूट की जा सके। एवरी टाइम एसओपी सेम वे में फॉलो किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और इंडस्ट्री रेगुलेशंस और बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करने के लिए एसओपी पॉलिसीज़, प्रोसेसेस और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। एसओपी से एरर्स रिड्यूस होते हैं, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और ऑब्स्टेकल से ओवरकम और इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस भी प्रोड्यूस होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एसओपी कैसे लिखना है, एसओपी को कैसे राइट करना है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हैं डिफाइन द टास्क गोल एंड वाई इट इज़ नीड ऑन एसओपी। मतलब जो हमने काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, उसका गोल क्या है और उस गोल को एसओपी की ज़रूरत क्यों है। डिटरमाइन फॉर्मेट फॉर एसओपी, एसओपी का फॉर्मेट डिसाइड करना, डिटरमाइन करना और टास्क की डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना। चलिए फ्रेंड्स, अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है डिफाइन द टास्क गोल एंड वाई इट इज़ नीडेड। एसओपी बनाने का पहला स्टेप है टास्क के गोल को डिफाइन करना और उस गोल को एसओपी की ज़रूरत क्यों है उसको समझना। ये हमारा पहला स्टेप होता है एसओपी राइट करने का। सेकंड स्टेप पे चलते हैं जो कि है डिटरमाइन फॉर्मेट फॉर एसओपी। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि एसओपी के लिए किस टाइप का फॉर्मेट यूज़ करना है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के पास प्री मेड एसओपी के टेम्पलेट्स होते हैं, कई बार मैनेजमेंट को खुद पर्टिकुलर जॉब या वर्क के लिए डिसाइड करना पड़ता है। तो चलिए किस किस टाइप के टेम्पलेट्स या फॉर्मेट होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहला है फ्लो चार्ट और वर्क फ्लो डायग्राम। फ्लो चार्ट और वर्क फ्लो डायग्राम में प्रोसीजर्स को डिस्प्ले करते हैं विथ अनप्रेडिक्टेबल और वेरियस आउटकम्स। सेकेंड, सिंपल स्टेप्स को बेस्ट यूज़ किया जाता है, इसके प्रोसीजर्स शॉर्ट और इजी टू फॉलो होते हैं। हेरार्किकल स्टेप्स में बुलेट और नंबर्ड लिस्ट और प्रोसीजर्स के साथ मैनी स्टेप्स और डिसीजंस भी होते हैं, इसमें प्राइमरी स्टेप्स की लिस्ट भी इनबिल्ट होती है। चलिए हमारी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि है आइडेंटिफाई टास्क डिपेंडेंसीज, मतलब टास्क की डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना। थर्ड और लास्ट स्टेप में हम डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि जिस टास्क को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी अदर प्रोसीजर पर रिलाई करता हो। ये डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है और डिसाइड करना है कि इसके लिए कोई नया एसओपी बनाना है या इसी एसओपी जो करंट हमारा एसओपी उसी में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। एसओपी बनाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एसओपी का यूज़र कौन है, मीन्स कोई एक्सपीरियंस बंदा है या कोई फ्रेशर उस एसओपी को यूज़ करने वाला है, क्योंकि दोनों का मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस लेवल अलग अलग होता है उस एसओपी को समझने के लिए। ये सारे डिसीजंस के बाद एसओपी राइटिंग स्टार्ट करना है। एसओपी राइटिंग के टाइम प्रेजेंट वर्ब टेंस और एक्टिव वॉइस का भी ध्यान रखना है। एसओपी में कभी भी यू वर्ड का यूज़ नहीं करना है, मीन्स तुम या यू वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एसओपी क्या क्या है। पहला है टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स और स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। अब इनको एक एक करके समझते हैं। टाइटल पेज में लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक रोल, डिपार्टमेंट, टीम और एजेंसी और एसओपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर और किसने इस एसओपी को बनाया और किसने अप्रूव किया उसके नाम और सिग्नेचर के साथ टाइटल पेज में ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से इजी एक्सेस होता है। जब बड़े एसओपीस में हम किसी डायरेक्ट सेक्शन पे जाना होता है तो उस जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पे उस सेक्शन का नाम और उसका पेज नंबर लिखा रहता है, हम डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जा सकते हैं, इससे इजीली एक्सेस हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। इस स्टेप में टास्क के गोल्स, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, टर्मिनोलॉजी और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एसओपी में फेलियर के रीजंस क्या होते हैं, किस किस वजह से एसओपी फेलियर होता है। टू बिजी, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द ग्राउंड। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। टू बिजी,
टीम मेंबर्स काम करने में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाएँ। ये बिगेस्ट रीज़न होता है एसओपी फेलियर का। जब भी किसी लॉन्ग रन के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी टीम प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी फेलियर के मेजर कॉज में आता है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से तो अच्छा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, सो दैट कि हम लोग उसको ईजिली वर्कआउट कर पाएँ और करेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ। रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस, किसी भी एसओपी का प्रॉपर यूज़ तब होता है जब वो सही टाइम पर सही इंडिविजुअल के पास हो, सही ऑपरेटर के पास हो या सही बंदे के पास हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो एसओपी राइटिंग फेलियर होगा और सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी काम एसओपी के अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो उसमें मेजर फेलियर्स आ सकते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, इट टेक्स एनर्जी टू चेंज हैबिट्स एंड पीपल विल यूजुअली डू if they only know where there will be consequence। लोग बाग अपनी हैबिट्स को इजीली चेंज नहीं करते हैं, वो तभी चेंज करते हैं जब उनको पता चलता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। एवरी एसओपी शुड इंक्लूड ए सेक्शन दैट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हेन टू इवेल्युएट द वर्क रिलेटेड टू एसओपी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एसओपी को फेल प्रूफ कैसे बनाना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे कि हमारा एसओपी फेल प्रूफ बनेगा। डिजिटल, इंटरैक्टिव और इंटीग्रेटेड, ये तीनों पॉइंट्स को लेके हम अपना एसओपी को फेल प्रूफ बना सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसओपी को इजी और फास्ट बिल्ड और अपडेट कर सकते हैं। ऑल टीम मेंबर्स को रियल टाइम में अपडेट होता है। एसओपी में डिजिटल मीडिया, इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को इजीली ऐड किया जा सकता है। अब देखते हैं इंटरैक्टिव। एसओपी और चेकलिस्ट को एक साथ ही अपडेट करना है और दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। टीम मेंबर्स को हर स्टेप ऐसे एग्जीक्यूट करना है जैसे उन्हें खुद ही कंप्लीट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जैसे उन्होंने खुद ही इसे एग्जीक्यूट किया हो। इंटीग्रेटेड, सभी टीम मेंबर्स को प्रोसीजर की अपडेट और आउटस्टैंडिंग टास्क की ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जानी है। एसओपी में टीम मेंबर्स के थ्रू डाटा इनपुट होना चाहिए जिससे जब भी ज़रूरत हो एडिशनल स्टेप्स लिए जा सकें। इन्वेंट्री ट्रैक परफॉर्मेंस, डाउन टाइम, वर्क डन की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक शेयर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूसेस ऑफ एसओपी, कैसे यूज़ क्या क्या होता है। एसओपी से ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस प्रोसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इससे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। शेड्यूल पर स्ट्रिक्ट रहने में हेल्पफुल रहता है एसओपी। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग में असिस्ट करता है। कंप्लाइंस स्टैंडर्ड को मीट करने में हेल्पफुल रहता है और प्रोसीजर्स इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है। एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी इंश्योर होती है और पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फेलियर्स भी अवॉइड होते हैं एसओपी के यूज़ से। चलिए फ्रेंड्स, अब बेनिफिट्स ऑफ एसओपी देखते हैं। एसओपी के दो मेजर बेनिफिट्स हैं, कंसिस्टेंसी और डिक्रीज इन एरर्स। एसओपी से परफॉर्मेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस डिटरमाइन होती है, टाइम एंड मनी सेव होता है और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है और एसओपी से मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसओपी के। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एसओपी का यूज़ प्रोडक्शन डिटेल को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सके। एसओपी का यूज़ फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में भी किया जाता है ताकि प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि प्रॉपरली कस्टमर बिलिंग और पेमेंट कलेक्ट किया जा सके। एसओपी कस्टमर सर्विस और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है। एसओपी से डिलीवरी प्रोसेस, रेस्पॉन्स टाइम, कस्टमर कंप्लेंट और सेल्स कोटेशंस में इजी गोइंग रहता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।